नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कल चीन ने बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, और ये फैसला साउथ चाइना सी में जो अभी तक कोल्ड वॉर चल रहा था उसे पूरी तरीके से हीटअप कर देगा। और इतना ही नहीं, ताइवान के लिए सामने बहुत बड़ा संकट है। ताइवान को इससे कैसे निकलना होगा कुछ नहीं पता, क्योंकि चीन ने फैसला ही इतना बड़ा लिया है कि इससे भिड़ना मतलब कि वर्ल्ड वॉर में जाना होगा। तो चलो इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो हुआ क्या, कल चीन ने बड़ा फैसला लेते हुए यह तय किया है कि वो अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर शैंगडोंग और दूसरा है लाइनिंग उसका पुराना है, लेकिन शैंगडोंग बिल्कुल न्यू और लेटेस्ट है और काफ़ी बड़ा भी है। कितना बड़ा कि जो भारत का इस समय INS विक्रमादित्य है वो 40,000 टन तक का है आसपास, वो करीबन उससे दुगना है। जी हाँ, वो फुल लोड के साथ 70,000 टन का उसका डिस्प्लेसमेंट है। इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर उसने तैनात करने का फैसला लिया है ताइवान के पास। जी हाँ, ताइवान के जो समुद्री सीमा है वहीं पर तैनात कर दिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि अगर मामला बिगड़ता है तो इन्हीं दो एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए चीन इन्वेड कर सकता है ताइवान को बड़ी आसानी से। क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, खास करके शैंगडोंग पर करीबन 50 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट यानी कि फाइटर जेट तैनात किए जा सकते हैं। और इसके अलावा 10 से 12 हेलीकॉप्टर भी एक्स्ट्रा तैनात किए जा सकते हैं। और अपने साथ करीबन 1000 से ज़्यादा सैनिक भी आसानी से ले जा सकता है। और इसके पीछे इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कम से कम 10 से 15 डिस्ट्रॉयर भी होंगे, क्योंकि इन्हें सपोर्ट के लिए हर एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ बहुत सारे डिस्ट्रॉयर, बहुत सारे फ्रिगेट होती हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है चीन ने, ना सिर्फ ताइवान के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी है। क्योंकि अमेरिका ने कल ही फैसला लिया था कि वो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर USS जो रोनाल्ड रीगन है उसकी तैनाती शुरू करने जा रहा है इस समय दक्षिण चीन सागर में। तो कई लोग कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अमेरिका को भी सीधा जवाब है कि चीन अब पीछे नहीं हटने वाला है भिड़ने से भी। अगर जरूरत पड़ी तो चीन भिड़ेगा भी अमेरिका से। ऐसे में अमेरिका के सामने भी धर्म संकट और अमेरिका में भी बहुत सारी मीटिंगें चल रही हैं कि कैसे चीन के इस मूव को काउंटर किया जाए। और मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक कुछ ना कुछ फैसला अमेरिका भी बड़ा लेगा, क्योंकि अब साउथ चाइना सी का मामला सिर्फ ये नहीं रह गया कि अमेरिका गश्त कर देगा तो चीन पे पीछे हट जाएगा, क्योंकि चीन भी तंग आ गया है अमेरिका से। क्योंकि अमेरिका पिछले 1 महीने से लगातार चीनी समुद्री सीमा को इन्फिल्ट्रेट कर रहा था, लगातार चीन की सीमा में घुस रहा था और चीन कुछ नहीं कर पा रहा था। और इसलिए शी जिनपिंग की क्रेडिबिलिटी पर भी दांव था, क्योंकि शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई मतलब कि तुम्हारे रहते हुए तुम इतने बड़े लीडर मानते हो अपने आप को, और तुम्हारे रहते हुए चीन जो अमेरिकी नौसेना है लगातार चीन के अंदर घुस रही है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दूं कि एयरक्राफ्ट कैरियर कोई मजाक नहीं है, ये सच में बहुत सीरियस वेपन है। दुनिया के कुछ ही देश हैं ऐसे हैं 5 से 6 जिनके पास ये एलीट वेपन है। भारत उनमें से एक है, भारत के पास है, भारत दूसरा बनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करके चीन ने पूरे मामले को हीटअप कर दिया। और आप मुझसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि अब ये चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ने वाली हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ें और बिगड़ेंगी, क्योंकि उधर से जापान ने भी अपनी सेना की तैनाती नौसेना की बढ़ा दी है। जैसे कि उसने हेलीकॉप्टर कैरियर तैनात कर दिया है, F-35 को पूरी तरीके से तैयार कर दिया है तैनात करने के लिए सेनकाकू के आसपास। ऐसे में अमेरिका ने भी एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हैं अमेरिका से दक्षिण चीन सागर के लिए, चीन को पीछे धकेलने के लिए। और उधर चीन ने अचानक से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती कर देना मतलब मामले को बहुत ज़्यादा हीटअप कर दिया है। हालांकि अभी चीन ने ये नहीं बताया कि वो कब इन्हें डिप्लॉय करेगा। उम्मीद है कि 1 से 2 हफ्ते में इन्हें डिप्लॉय किया जाएगा। फिलहाल इनका होम पोर्ट हांगकांग में है, जहां से इन्हें भेजा जा सकता है। तो आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी डिफेंस फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ आ रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।